के विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने कहा कोई ऐसी कथा हो तो आत्मदेव जी की सुंदर कथा सुनाई है। यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी रहते हैं। अनेक अनेक वर्णों के वहाँ लोग रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। यथा नामे तथा गुणे। कई लोगों का जैसा नाम होता है वैसा उनका गुण भी होता है, और कई लोग ठीक इसके विपरीत होते हैं। बोले नाम है हसमुख भाई, लेकिन आज तक कभी हंसा ही नहीं है। हमेशा देखोगे तो उदास मुंह से आपको मिलेंगे। नाम है हसमुख भाई। कई लोग का उल्टा होता है। धुंधुली, धुंधुली कोई एक स्त्री का नाम नहीं है। सूत जी कहते हैं जिसकी बुद्धि पे मोह माया अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा बंधा है, वही धुंधुली है। उन सब की बुद्धि धुंधली है जिनकी बुद्धि पर अज्ञान माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना मन दुनिया में बांध रखा है, वो सब धुंधली हैं महाराज। आत्मदेव जी महाराज तो बड़े सत्कर्मी हैं, साधु सेवक हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं। लेकिन धुंधली के जीवन में एक पल का भी कोई सत्संग नहीं है, एक पल का भी। आत्मदेव जी के यहाँ किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ भरा पड़ा है महाराज। लेकिन एक ही दुख है, और वो दुख है कि इनके घर में कोई पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है। पुत्र के शोक में हमेशा डूबे रहते, इसलिए दुखी रहते हैं। और फिर दुनिया का तो काम ही है, मौका पड़े तो तुरंत ताना मारना। बड़ा दिन बीत गया, पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई पुत्री नहीं हुई, तो दुनिया के लोग इनको ताना मारने लगे। बेचारे सत्कर्मी ब्राह्मण तुलसी का वृक्ष लगाए तो तुलसी का वृक्ष सूख गया, केले का वृक्ष लगाए तो केले का वृक्ष भी सूख गया। एक गैया को लेके घर में आए तो गैया से भी कई साल बीत गया, लेकिन गैया भी बांझ निकल गई, कोई बच्चा बच्चिया गैया से भी नहीं हुआ। अब तो आत्मदेव जी और भी दुखी हुए। दुनिया के लोग कहने लगे देखो तो इनका दुर्भाग्य देखो, पत्नी से कोई बालक तो था नहीं, कोई वृक्ष भी छू लेते हैं तो इतना दुर्भाग्य कि वो सूख जाता है। और तो और महाराज एक गैया को भी लेकर आए तो गौ माता भी बांझ निकल गई। ताने सुन सुनकर आत्मदेव जी दुखी हो गए, और एक दिन रात्रि में घर छोड़ के जाने का मन बना लिया। पत्नी से भी नहीं बताया, और आत्मदेव जी जाना चाहते हैं। घर परिवार को आत्मदेव जी ने छोड़ दिया, जंगलों की यात्रा पे निकले हैं। मन में एक ही इच्छा है, किसी सरोवर में कूद के प्राणों की आहुति दे देंगे, प्राण त्याग देंगे, क्योंकि अब जीना नहीं है, पुत्र नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं है, और मेरा दुर्भाग्य इतना कोई वृक्ष भी छूता हूं तो सूख जाता है। अब मुझे जीना नहीं है। रोते हुए नेत्रों में अश्रु भर के श्री आत्मदेव जी महाराज जंगल की ओर चले हैं, और कहते हैं एक सरोवर में जैसे ही प्रवेश किया है, वहीं बट वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हुए थे। उन संत की नजरें जब ब्राह्मण देवता पे गई तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता, आप रो रहे हो, प्राणों का त्याग करने जा रहे हो? अरे इतना सुंदर भगवान ने मानव जीवन दिया है, तुम क्यों इस मानव जीवन को व्यर्थ में गंवाना चाहते हो? मानव जीवन हरि भजन के लिए मिला है, जाओ हरि का भजन करो। आत्मदेव जी ने सुना तो निकल के बाहर आए, और बोलना चाहा तो उससे पहले संत ने कह दिया, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। हे महाराज, कथम रोदस विप्रतम, आप क्यों रो रहे हो? क्या दुख है आपके जीवन में जो आप इतने दुखी हो? आप मुझे बताइए, आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज मेरा दुर्भाग्य है, कोई गाय लेकर आया तो गाय भी बांझ निकल गई, मेरी पत्नी से कोई पुत्र नहीं, और मैंने सुना है कि भगवान की लेखनी को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ संत हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ।
कृपा कीजिए नाथ मुझे कोई पुत्र मिले। संत ने देखा आत्मदेव जी पुत्र के मोह में जकड़े हुए हैं, कह दिया मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समास्याद त्यज संसार वासनम। हे महाराज अपने ज्ञान को जगाइए, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। हे ब्राह्मण क्या तुम्हें पता है कि जो तुम पुत्र मांग रहे हो वो अंत समय में तुम्हारी सेवा करेगा? क्योंकि पुत्र भी दो होते हैं, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। देवी भागवत कहती है कुपुत्रो दुखदायक कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुभार्या च जीवनम। कुपुत्रो दुखदायक, अगर कोई कुपुत्र हमारे कुल में हो जाए तो हमारा पूरा कुल नष्ट हो जाता है। कुभार्या च जीवनम, धर्म करने वाली मनपूरक पत्नी न मिले तो देवी भागवत कहती है जीवन व्यर्थ चला जाता है, दुख में चला जाता है। और किसी के दूषित अन्न को किसी के घर अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं 24 घंटे का भजन चला जाता है। भोजन भी सोच समझ के करना चाहिए। दूषित अन्न जाएगा तो मन मस्तिष्क विचार दूषित होंगे, दूषित अन्न भी नहीं करना चाहिए। महाराज कुपुत्र हो गया तो तुम्हें कितना दुख मिलेगा, लेकिन आत्मदेव जी ने तो एक जिद बांध ली थी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा दीजिए, मुझे बेटा दीजिए। महाराज एक और उदाहरण दिया संत ने, राजा सगर के 60,000 बेटे थे, वो सब मिल के भी अपने पिता का कल्याण नहीं कर पाए। इसलिए महाराज त्यज संसार वासनम, दुनिया के मोह माया पुत्र मोह को त्याग दीजिए, हरि भजन कीजिए तुम्हारी मुक्ति होगी, हरि भजन कीजिए मुक्ति मिलेगी। आत्मदेव ने कहा नहीं महाराज आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं ज्ञान लेने नहीं, मैं पुत्र लेने आया हूं। संत ने बहुत समझाया, नहीं माने। ललाट की रेखाओं को देखा और देख करके कहा एक जन्म के लिए रो रहे हो, 7 जन्मों में कोई बेटा बेटी तुम्हारे भाग्य में नहीं है। पुत्रो नैव च, एक जन्म नहीं 7 जन्म में भी कोई पुत्र पुत्री नहीं मिलेगी। 7 जन्म तुम्हें अभागा रहना पड़ेगा। आत्मदेव कहते हैं एक जन्म के लिए मैं मरने जा रहा था, अब तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा, अब तो जरूर मरेंगे। और महाराज पाप करने वाले से ज्यादा पापी वो होता है, उससे ज्यादा दंड मिलता है जो पाप करता हुआ किसी को देखे और मौन हो जाए। अगर आपके सामने मैं अपने प्राण त्यागूंगा तो इसका दंड आपको भी, इसका दंड मिलेगा, इसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। संत ने कहा तुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। झोली में हाथ डाला, मुस्कुराते हुए फल निकाल के दे दिया। ये संत का प्रसाद है, अपनी पत्नी को खिला देना। 1 साल तक कुछ नियमों का पालन करना है। अगर तुम्हारी देवी जी ने वो नियम का पालन कर लिया तो 1 वर्ष के भीतर निर्मलम कनक प्रभम, ऐसा पुत्र होगा जो सोने के समान सुंदर होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा। जैसे ही फल मिला है, आत्मदेव जी की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं है। बड़े मगन होकर फल को लेकर चल दिए और दौड़े दौड़े आए हैं और फल उठा के अपनी पत्नी को दे दिया। और जब फल उठा के अपनी पत्नी को दिया, धुंधली प्रसन्न हो गई। ये क्या है महाराज? बोले देवी ये संत का प्रसाद है। किस लिए है? बोले ये तुम अगर पालोगी तो 1 वर्ष के अंदर माँ बनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा और तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। दुनिया के लोगों के मैंने बहुत ताने सुन लिए देवी, संत ने बड़ी कृपा की है, जीवन में रोते हुए अश्रु गिर रहा है आंखों से और वो फल पत्नी को दे दिया। लेकिन धुंधली सत्संग तो जीवन में है नहीं, विवेक तो है नहीं। फल को ले लिया, अभी खाया नहीं है और सोचने विचारने लगी। क्या सोच रही हैं? धुंधली सोच रही हैं कि देखो मैंने सुना है कि अगर मैं ये फल खा लूंगी और माँ बनने का मुझे अवसर मिल गया, तो मैंने सुना है जब पुत्र होने वाला रहता है तो वो घर से बाहर नहीं जाने देते उसको कोई। तो अगर कहीं मेरे गांव में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो उसी में जल जाऊंगी, बाहर भी नहीं भाग पाऊंगी।
फिर सोचने लगी अगर मान लो आग न लगे, मैं फल खा लूंगी, गर्भ से हो जाऊंगी, कमरों में बैठा दिया जाएगा और मेरी ननद रानी आएंगी और मेरी सासू माँ से सारा धन लेके चली जाएंगी। मैं तो कमरों में रहूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। महाराज बड़ी दुखी हो जाती है। फल को खाया नहीं, लेकिन देखो किंतु परंतु में कैसा मन लगा है। आत्मदेव ने कहा देवी नहा धो के खा लेना। बोले महाराज नियम कौन कौन सा है? तो 5 नियम बताए हैं। 5 नियम बता दिया। क्या क्या नियम बताया? सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावध स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो अति निर्मलः। हे देवी, संत ने ये नियम 5 नियम बताए हैं। सत्यम शौचम दया दानम, पहला नियम है सत्यम। 1 साल तक तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। जैसे सुना तो ठंडी के महीना में धुंधली को पसीने हो गए, एक ही पहले ही नियम में सोच रही है मैंने तो आज तक कभी झूठ छोड़ा ही नहीं है, हमेशा झूठ ही तो बोलती हूँ, सत्य तो कभी बोला नहीं। दूसरा नियम है शौचम, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा नियम है दया। चौथा नियम है दानम, कोई संत साधु ब्राह्मण आए तो उसे कुछ दान पुण्य करना है। एक भक्तम तो भोजनम, 4 नियम तो सुन लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब 5वां नियम सुना तो धुंधली तो एक भक्तम तु भोजनम, एक ही टाइम भोजन करना है, एक ही समय, वो भी 1 साल तक। अब तो तुरंत धुंधली ने फल उठाया और कहा ये फल आप ले लीजिए महाराज, आप ही खा लीजिए, आप ही को मुबारक हो। ये 4 नियम तो किसी प्रकार मैं कर भी लूंगी, लेकिन ये 5वां एक भक्तम तु भोजनम, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। एक भक्तम तु भोजनम, मैं तो महाराज 4-5 टाइम खाती हूँ फिर भी भूख लगी रहती है, और आप मुझे 1 टाइम खिला के मार डालोगे? मुझे पुत्र नहीं चाहिए। आत्मदेव जी ने समझाया तो बात मान जाती है, और देवी ने फल को ले लिया और कहा नहा धो के खा लूंगी। सीधे साधे आत्मदेव जी चले गए। धुंधली फल को लेके सोच ही रही थी, इतने में इनकी एक बहन आ गई, और जब इनकी एक बहन आई तो उन्होंने कहा अरे बहना तू क्यों रो रही है, तेरे को क्या इतनी चिंता है? धुंधली ने कहा अरे बहन क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी ने ये फल मुझे दिया है, ये फल नहीं, ये फल मेरे जीवन का काल बन गया है। सारी कहानी सारी कथा सुना दी, कैसे कैसे नियम का पालन करना है तो मुझे पुत्र मिलेगा। धुंधली की बहन ने कहा तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज? बोले इसीलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पुत्र होने वाला है, और जब मुझे पुत्र होगा मैं लाके तुम्हें दे जाऊंगी। जब भी मुझे पुत्र होगा मैं लाके तुम्हें दे जाऊंगी, तुम बदले में मुझे धन दे देना, क्योंकि मेरे घर में धन नहीं है। मेरे घर में खाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे बहन धुंधली, तेरे घर में खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, तो तू मुझे धन देना, मैं तुझे पुत्र दूंगी। अब तो धुंधली मगन हो गई, और धुंधली मगन हुई तो कहती है ठीक है लेकिन ये फल मैं क्या करूं? तो कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में गैया है, ये फल गैया को खिला दो। तुम्हारे घर में गैया है, ये फल गैया को खिला दो। झट धुंधली ने संत के प्रसाद को ले जाके गौ माता को दे दिया। गौ माता ने फल खाया, संत की कृपा से गौ मां को गर्भ हो गया। धीरे धीरे समय बीता, धुंधली झूठ मूठ का स्वांग बना के कमरों में बैठ जाती हैं, मुझे पुत्र होने वाला है, मुझे पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी मगन है। एक दिन वो समय आया जब बहन को पुत्र हुआ और रात में लाके धुंधली को दे गई। धुंधली ने बहुत सारा धन अपनी बहन को दिया, पुत्र ले लिया और धन लेकर वो बहन चली गई। आत्मदेव जी को पता चला, दौड़े दौड़े आत्मदेव जी आए, और जब आत्मदेव जी आए
ब्राह्मणों को बुलवाया गया, स्वस्तिवाचन हुआ, अनेक दान पुण्य किया गया। तो पहले के जमाने में जो नाम रखा जाता था, नामकरण, वो गुरुजी करते थे। किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा नामकरण कराया जाता था। तो नामकरण ब्राह्मणों ने किया। पिता का नाम आत्मदेव, इसलिए भागवत कहती है पुत्र का नाम रखा गया ज्ञानदेव। लेकिन जब धुंधुली ने सुना तो झट बाहर आई और कहा, महाराज 9 महीने कोख में मैंने रखा, सारी सेवा मैंने की, और नाम अपने अपने नाम से, इसका नाम वो नहीं होगा। बोले फिर क्या होगा? धुंधुली ने खुद कह दिया, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ब्राह्मण तो चले गए, बोले देवी मुझे जो रखना था वो तो मैंने रख दिया, वो तुम्हारी जो इच्छा तुम रख लो। वो चले गए ब्राह्मण। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद जिस गैया ने फल को खाया था, उस गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। ये सृष्टि की दुनिया की पहली ऐसी गाय है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई धेनु, कोई गाय किसी पुत्र को जन्म देती हो। सुना है कभी आपने? ये पहली ऐसी गाय है जिसने पुत्र को जन्म दिया है। सबने कहा, अरे महाराज आपकी पत्नी से तो बालक हुआ ही, आपके गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। जो लोग आत्मदेव को ताने सुना रहे थे वही आत्मदेव के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। आत्मदेव जी दौड़ कर आए तो देखा गैया से प्रसव हुआ है और एक सुंदर पुत्र वहां पे है। सारा शरीर सोने के समान चमक रहा है, लेकिन जो कान है ना वो गऊ के समान है। शरीर तो मानव के जैसा है लेकिन कान गऊ के समान है। गऊ कर्ण, कान गौ माँ के समान, इसलिए नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। भागवतकार कहते हैं कियत काले न तो जातो तरुणो तनया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय गुजरा, कियत काले न तो जातो, दोनों पुत्र बड़े होने लगे, युवावस्था को प्राप्त हुए। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए। धुंधकारी महाखलः, और धुंधकारी महाखला, खल माने 2 शब्दों से बना है, खा और ला। खल माने दुष्ट होता है, लेकिन कलयुग में संतों ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। खल माने दुष्ट, लेकिन खल माने खा से खाना और ला से लड़ना। जिसके सिर्फ दुनिया में 2 ही काम हो, सिर्फ खाना और लड़ना, उसी को कहते हैं दुनिया में खल। गोकर्ण जी का संग अच्छा हुआ तो पंडित ज्ञानी बन गए। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी खल हो गया, दुष्ट हो गया। मदिरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, व्यभिचार करने लगा, स्त्री प्रसंग में रहने लगा, वैश्याओं के यहाँ, नगर बधुओं के यहाँ जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने घर को छोड़ दिया, काशी में आए, विद्या अध्ययन करने लगे। शुरू के दिनों में अगर किसी को विद्या अध्ययन करना होता था तो काशी ही एकमात्र केंद्र था विद्या का, जहाँ पे विद्या मिलती थी। आज तो मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, हर जगह व्यवस्था हो गई है, लेकिन उन दिनों में काशी में ही लोग जाते थे और वहीं पे जाकर विद्वान बनते थे, वहीं पे जाकर पढ़ाई करते थे। गोकर्ण जी वहां गए, पंडित ज्ञानी विद्वान बने, अच्छा संग रहा। देखो हमारे गुरुजी कहते हैं जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। आपका संग जैसा होगा आपके जीवन में रंग भी वैसा ही आएगा। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दूषित अन्न के द्वारा हमारे विचार दूषित होते हैं और बुरे संग के द्वारा हमारे विचार बुरे हो जाते हैं।
संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? जोर से बोलिए। पांडवों की ना। इनके पास तो सेना भी कम, शस्त्र भी कम, बल भी कम। कौरवों के पास सेना भी ज्यादा, लड़ने वाले भी ज्यादा। भीष्म पितामह, शल्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे अनेक महारथी महाराज। फिर भी विजय पांडवों की क्यों हुई? क्योंकि पांडव सलाह लेते थे भगवान कृष्ण से और दुर्योधन सलाह लेता था मामा शकुनी से। दोनों के सलाहकार में बहुत अंतर है माय डियर। एक सलाह लेता है दुष्ट संग जिनका है तो वो हमेशा बुराई आपको बताएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति होगा और उसके सामने तुम जाके गीता भागवत सुनाने लगो तो वो कहेगा ये क्या पागलपन की व्यवस्था कर रहे हो, ये क्या है। शराब पीने वाले को शराब पीने वाले ही अच्छे लगते हैं। आप जैसे भक्तों को भगवान के भक्त और भगवान की कथाएं ही अच्छी लगती हैं। जिन्होंने जैसा संग किया है उनके जीवन में रंग भी वैसा ही चढ़ा है। इसलिए जीवन में संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपका सलाहकार हमेशा अच्छा होना चाहिए। संग किया बुराई का तो जीवन में बुराई आ गई। धीरे धीरे समय बीता है। धुंधकारी बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, अपने माता पिता को कष्ट देने लगा। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता को सुख दे सके, दुख नहीं। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता को आनंद दे, सुख दे, दुख नहीं। धुंधकारी अपने माता पिता से धन मांगता है, धन न देने पर डंडों से उनकी पिटाई भी करता है। आज नेत्रों में अश्रु लेकर धुंधुली भी रो रही हैं और आत्मदेव जी भी रो रहे हैं। दोनों जब रोने लगे रोते रोते कहते हैं देखो तो हमारे जीवन में कैसा हमें पुत्र मिल गया, कितना दुख है हमारे जीवन में। आत्मदेव जी महाराज को यह भी नहीं पता है कि ये जो मुझे पुत्र मिला है वो इनका नहीं है बल्कि इनकी पत्नी की बहन का है। अधर्म के द्वारा जो संतान होती है वो अधर्म में ही प्रवृत्ति उसकी होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं दोनों माता पिता दुखी रहने लगे। रात दिन रोते हैं। पुत्र डंडों से मारता है, पीटता है, धन मांगता है। जितना भी घर के बर्तन, घर के कपड़े, घर के जेवर थे, घर के जितने पैसे थे वो सब जाके जुआ में उड़ा के चलाया, सब वैश्यावृत्ति में उड़ा दिया। कुछ भी धन नहीं है। घर में माता पिता को डंडे से मारता है। आत्मदेव जी बैठ के रो रहे हैं। और जब आज आत्मदेव जी महाराज बैठ के रो रहे हैं, इस पुत्र से तो अच्छा होता मुझे पुत्र ही ना होता। आज उन्हीं आत्मदेव को संत की वो बात याद आ रही है। संत ने कहा था कि पुत्र मिले तो सुपुत्र मिले, अगर कुपुत्र मिल गया तो कुपुत्रो दुखदायक। अगर कुपुत्र हो गया तो तुम्हें जीवन में पग पग पे दुख देगा। सुपुत्र होना चाहिए जीवन में। जब ये रो रहे थे तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज का अपने घर में आगमन हुआ और अपने पिता को रोते हुए देखा तो पिता के पास बैठ गए। पिता के अश्रुओं को पोंछते हुए कहा, हे पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या दुख है आपको जो आप रो रहे हो। पिता के वचन सुनिएगा। गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि मत करो। गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि तुम्हारा एक भाई है धुंधकारी, तुम्हें नहीं पता वो हमें कितना कष्ट देता है, कितना दुख देता है। दुनिया का कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं है जो वो ना करता हो महाराज। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो वो ना करता हो। एक तुम हो, एक वो है। तब गोकर्ण ने अपने पिता को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। 2 श्लोक सुनाए हैं, अपने पिता को बताए हैं, जिसे गोकर्ण गीता भागवत में कहते हैं। और अपने पिता से कहा कि हे पिताजी आपको नहीं पता इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों के द्वारा सुख और दुख मिलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक कहा है जिसे विद्वानों ने गोकर्ण गीता भी भागवत में कही है कि देहे स्थिमान सिरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, देहि स्थिमान सिरुदिरे अभिमतिम त्यजतुम। ये जो शरीर है ना, वो हाड़ मास का पुतला है। जैसे ही प्राण निकलेंगे शरीर का कोई मोल नहीं है। शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं तो वो सुंदरता रहती है। कोई कितना भी सुंदर हो महाराज, प्राण निकलने के बाद सारी सुंदरता चली जाती है। अभिमतिम त्यजतुम। हे पिताजी, ये शरीर हाड़ मास का पुतला है, इसे अपना मानना छोड़ दीजिए। और आपको लगता है कि आपके पुत्र ने आपको दुख दिया है तो ये सही नहीं है। अपने ही कर्म से व्यक्ति दुखी होता है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अपने पुत्र को अपना ना माने, क्योंकि देखो भैया, जीवन में अपना मान लेना ही माया है। जिस वस्तु को आप अपना मान लेते हो वही माया है।